गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वॉकैब बाइट के सेशन में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। एंड 20 मिनट वॉकैब शो है, इसमें हम वॉकैब को हम डिस्कवर करेंगे और वॉकैब के बारे में नई नई चीज़ों को जानेंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया और हमारा सेशन नहीं आया, तो मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इस बात के लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे कि हर दिन, चाहे वो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आपको सेशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे बड़ी अच्छे नोट से। तो हमने सेशन का नाम बदल दिया है, सेशन का नाम है वॉकैब बाइट। क्या है सर? वॉकैब बाइट। एंड बैंकिंग, एसएससी, बैंक, टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सिनोनियम्स को, हम एंटोनियम्स को, ईडियम्स को एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड फ्रेजल वर्ब हम को भी कवर अप करेंगे। तो क्योंकि एग्जाम पैटर्न अभी जो रिसेंटली चेंज हो रहे हैं, तो हम फ्रेजल वर्ब्स को भी हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन, हम सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड ये जो सेशन है वो बीपीएससी, सबसे पहले टीचिंग एग्जाम को फोकस करूंगा कि सबसे पहले टीचिंग एग्जाम्स के लिए सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, TSSB, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, आईबीपीएस एंड क्लर्क, इन सारे एग्जाम्स के लिए सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कंटेंट की, तो कंटेंट आपको क्या क्या मिलने वाला है। कंटेंट में आपको इंग्लिश ईडियम्स मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इनका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, क्या क्या इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जैसे कि एक वर्ड आता है स्प्री, स्प्री को हम स्प्री ही पढ़ते हैं। स्प्री का मतलब क्या होता है सर? स्प्री का मतलब होता है सर मौज मस्ती होना, परकी। ओके, डिसैमिनेट, अलूफ, फैटल, फैलो, फील, आइडेंटिकल, परफंक्ट्री, सिलुएट। ओके, याद रखना ये वर्ड को जब बहुत तमीज से पढ़े ना, सिलुएट क्या पढ़ते हैं सर? सिलुएट। ओके, एंड अनअर्निंग, मोटिव, मॉर्टल। ओके, मॉर्टल, रिटेन, एक्नॉलेजमेंट, वायलेंट होना, सरपास होना, एड, अपॉर्चुन, बकल। ओके, ये सारे के सारे वर्ड हैं। एक एक करके आइए चलिए हम वर्ड्स को याद रखें। सबसे पहले एक वर्ड आता है स्प्री। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्री? सर स्प्री को हम सफारी से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं सर? सफारी कार से याद रख सकते हैं। या फिर स्त्री को आपको याद रखना है तो आप अपनी स्त्री से याद रखो। जब आप अपनी स्त्री के साथ घूमते हैं तो आप बड़े मौज में होते हैं, बड़े मस्ती में होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लिवली होते हैं। तो इसका मतलब होता है सर मैरी टाइम, मतलब खुश वाला टाइम। इसी को कहते हैं सर मौज मस्ती। क्या कहते हैं सर? मौज मस्ती वाला जो टाइम होता है, इसी को आप मैरी टाइम कह सकते हैं, लिवली कह सकते हैं, रिवेल भी कह सकते हैं। ओके, इसके एंटोनियम्स की बात करेंगे तो इसका एंटोनियम नहीं होता, सैड कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, आफ्टर रिसीविंग हिज बोनस, उसने अपना बोनस रिसीव करने के बाद, जॉन वेंट ऑन अ शॉपिंग, जॉन कहाँ गया सर? एक स्प्री शॉपिंग पर गया। बाइंग क्लॉथ्स, गैजेट्स एंड एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, उसने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स खरीदे, गैजेट्स खरीदे, क्लॉथ्स खरीदे। ओके, चलते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड पर। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है सर परकी। सर परकी का हम कैसे याद रख सकते हैं? सर परकी को हम एक सॉन्ग याद आते हैं, ऐश्वर्या राय का एक सॉन्ग है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया सुर। तो परकी का मतलब क्या होता है सर? बहुत एनर्जेटिक होना, लिवली होना, मतलब बहुत तेजी होना। कहते हैं, कह सकते हैं आप इसी को फुर्तीला होना या प्रफुल्लित होना। प्रफुल्लित होना या फिर सर फुर्तीला होना, इसी को हम वॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर वॉइंट वर्ड आप याद रखना, लिवली आपको याद रखना है, चीयरफुल आपको याद रखना है। इसी को हमने क्या कह दिया सर? डल। डल का मतलब क्या होता है सर? परकी एक पॉजिटिव वर्ड है और डल आपका एक निगेटिव वर्ड है, आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। लिखा हुआ है डेस्पाइट बेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने के बावजूद भी शी रिमेन परकी, वो बड़ी फुर्तीले में रही, बड़ी तेजी में रही, चीयरफुल थ्रू आउट द मॉर्निंग, और बहुत खुश और प्रफुल्लित रही पूरी सुबह। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। आज की क्लास का थर्ड वर्ड हमारे पास आता है, थर्ड वर्ड आता है डिसैमिनेट। क्या आता है सर? डिसैमिनेट। सर डिसैमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना। डिसैमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैला देना, किसी भी चीज को फैला देना, इसी को हम कहते हैं सर डिसैमिनेट। ओके सर डिसैमिनेट का मतलब होता क्या है? जब कोई खबर होती है डिस टीवी पर आती है, कोई भी खबर जब डिस टीवी पर आती है वो डिसैमिनेट हो जाती है, वो फैल जाती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो इसी को हम कहते हैं सर डिसैमिनेट। मीन्स होता है सर डिस्पर्स करना, किसी को चीज को फैलाना, किसी चीज को फैलाना, डिस्पर्स कर देना। तो डिस्पर्स से हम याद रखेंगे डिस्पर्स कर देना। इसी को कहते हैं सर गैदर। गैदर का मतलब होता है किसी चीज को एक्यूमुलेट करना, मीन्स इकट्ठा करना। ओके कहते हैं द प्रोफेसर यूज्ड सोशल मीडिया। प्रोफेसर क्या यूज करते हैं सर? सोशल मीडिया का यूज करते हैं टू डिसैमिनेट हिज रिसर्च फाइंडिंग। जो रिसर्च वो फाइंड कर रहे हैं टू अ वाइडर ऑडियंस, की वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड में बात करेंगे तो यहाँ पर आता है सर एक वर्ड आता है अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ को हम आलू से याद रखेंगे। जब हम जिम पर जाते हैं, जब हम जिम करने जाते हैं तो हमारी जिम वाले क्या कह देते हैं? ट्रेनर कह देते हैं आलू से दूर रहो। तो अलूफ का मतलब क्या होता है? डिटैच्ड। क्या होता है सर? डिटैच्ड। ओके मीन्स क्या होना सर? किसी से अलग होना। क्या होना सर? किसी से अलग होना, डिटैच्ड होना। क्या होना सर? डिटैच्ड होना मीन्स किसी से अलग होना, इसी को कहते हैं अलूफ। ओके डिटैच्ड हो जाता है, इसी को हम एंटोनियम्स कहते हैं सर सोशिएबल। क्या कहते हैं सर? सोशिएबल कहते हैं, फ्रेंडली कहते हैं। ओके क्या कहते हैं सर? सोशिएबल कहते हैं, या फिर सर हम फ्रेंडली कहते हैं। ओके क्या होना है सर? अलूफ का मतलब होता है सर डिटैच्ड होना, मीन्स किसी से अलग हो जाना। इसके का एंटोनियम होता है सोशिएबल होना, मीन्स फ्रेंडली होना। क्या होना सर? फ्रेंडली होना। ड्यूरिंग द पार्टी, पार्टी के दौरान मार्क रिमेन अलूफ। मार्क कैसा बना रहा? अलग बना रहा। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में खड़ा रहा। एंड अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन को अवॉइड करता रहा। चलते हैं अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आएंगे तो एक वर्ड आता है सर आपके सामने फैटल। सर फैटल का मतलब क्या होता है? यार उसका तो मांस फट गया, उसकी क्या कंडीशन है। फैटल का मतलब हो जाता है सर कंडीशन। क्या होता है सर? कंडीशन। ओके याद रखना, इसी को हमने क्या कह दिया सर? कंडीशन कह दिया। ओके फैटल का मतलब होता है सर कंडीशन। ओके मतलब कोई भी स्थिति होना, इसी को कहते हैं आपको पता है इसका कोई एंटोनियम्स नहीं होता, ये प्रीवियस क्लास प्रीवियस स्लाइड के लिखे हुए। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग द एथलीट वॉज इन फाइन फैटल। जो एथलीट था वो एक बहुत अच्छी कंडीशन में था, एंड रेडी फॉर द चैंपियनशिप, और चैंपियनशिप के लिए रेडी था। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ रुक करेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फेलो। सर फेलो का मतलब हम क्या कह सकते हैं? सर फेलो को हम फल से याद रख सकते हैं। फेलो को हम किससे याद रख सकते हैं? सर फल से हम याद रख सकते हैं। एग्जैक्टली में होता क्या है कि फल वहां नहीं उग सकते जो बंजर जमीन है। तो फेलो का मतलब होता है सर बैरन। बैरन का मतलब होता है सर बंजर, इसी को कहते हैं सर इनफर्टाइल। क्या कहते हैं सर? इनफर्टाइल कह देते हैं, या फिर हम सर बंजर कह देते हैं। इसका मतलब होता है बंजर होना, जहां पर हम कोई चीज उग नहीं सकती। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है सर? कल्टीवेटेड। क्या होता है सर? कल्टीवेटेड का मतलब होता है सर उपजाऊ। क्या होता है सर? उपजाऊ। क्या होता है सर? उपजाऊ। ठीक चले। द फार्मर लेफ्ट द लैंड फैलो। फार्मर ने जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया, बंजर छोड़ दिया फॉर अ सीजन, सीजन के लिए। टू अलाउ द सॉइल टू रीगेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि जो मिट्टी है वापस से अपने तत्वों को, पोषक तत्वों को वापस ले सके। सर स्प्री का मतलब क्या होता है? सर स्प्री का मतलब होता है लिवली होना। स्प्री का मतलब होता है सर लिवली होना। परकी का मतलब क्या होता है सर? परकी का मतलब होता है मजे में होना। क्या होना सर? मजे में होना। डिस्टैमिनेट का मतलब होता है सर स्पार्स, मतलब किसी चीज को फैला देना, स्पार्स कर देना। सर अलूफ का मतलब क्या होता है सर? अलग, सेपरेट। क्या होता है सर? सेपरेट हो जाना मीन्स अलूफ। ओके फैटल का मतलब होता है कंडीशन। फैटल का मतलब होता है सर कंडीशन, मतलब यदि कोई भी कंडीशन है दैट इज कॉल्ड फैटल। फैलो का मतलब होता है सर बंजर। फैलो का मतलब क्या होता है सर? बंजर। ठीक चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हम आएंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पील। सर पील को हम इसके छील से हम याद रख सकते हैं। पील का मतलब क्या होता है सर? छील। पील का मतलब क्या होता है सर? छील। और इसी को कहते हैं सर छिलका। पील का मतलब क्या होता है सर? छिलका, या इसी को हम कहते हैं रिंड। क्या कहते हैं सर? रिंड कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज का, जैसे आलू का आप बक्कल निकाल रहे हैं तो आप पील कर रहे हैं उसे, आप उसका छिलका निकाल रहे हैं। और जैसे मैं लिखा शी बिगैन टू पील द ऑरेंज, उसने ऑरेंज को
बहुत केयरफुली पील करना स्टार्ट किया, इंश्योरिंग, और उसने इंश्योर किया नन ऑफ द जूस स्पिल्ड ऑन हर हैंड्स, कि उसके हैंड्स पर वो जूस ना गिर जाए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ रुक करेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड आता है आइडेंटिकल। आपको पता है एक कंपनी की जितनी भी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो सारे सेम होते हैं, ओके। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है सर सिमिलर होना। क्या होना सर? सिमिलर होना। क्या होना सर? सिमिलर होना मींस समान होना, समरूप होना, समरूप होना, ओके। जैसे मैंने कहा सिमिलर मतलब एक जैसा होना, डिफरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे लिखा है द ट्विन ब्रदर्स लुक्ड सो आइडेंटिकल, मतलब जो ट्विन ब्रदर हैं, जो ट्विन्स हैं, वो बड़े आइडेंटिकल दिखते हैं, दैट इवन देयर पेरेंट्स समटाइम कंफ्यूज देम, उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है परफंक्ट्री। सर परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है? नॉन कैलेंट। सर नॉन कैलेंट का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम। इसी को हम कहते हैं सर हीडलेस। क्या कहते हैं सर? हीडलेस कहते हैं, या सर इसी को हम रेकलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेकलेस भी कहते हैं। इसी का अपोजिट हो जाता है अटेंटिव होना, मींस केयरफुल होना। क्या होना सर? केयरफुल होना, ओके। चलते हैं ही गेव अ परफेक्टरी नॉड ड्यूरिंग द मीटिंग शोइंग लिटिल जेन्युइन इंटरेस्ट इन द डिस्कशन, और उसने क्या किया? एक जेन्युइन इंटरेस्ट को शो किया डिस्कशन में, परफेक्टरी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर हम बात आएंगे। एक वर्ड हमारे पास क्या आता है सर? एक वर्ड आता है सैल्यूएट। सर सिलुएट का मतलब क्या होता है? सर सिलुएट का मतलब होता है रेप, रूपरेखा बनाना, मीन शेप करना। जब हम सिलाई कराने जाते हैं टेलर के पास, जब हम टेलर के पास सिलाई कराने जाते हैं तो वो हमारे कपड़ों की रूपरेखा तैयार करता है, मीन्स क्या होता है सर? शेप करता है। इसी को हम कहते हैं सर मॉडल, इसका एंटोनियम हो जाएगा द सिलुएट ऑन द ओल्ड कासल। जो सिलुएट है ओल्ड कासल का, लुक्ड एरे अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सेटिंग सन, ओके। चलते हैं आगे हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है? आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? जो नेक्स्ट वर्ड है आज की क्लास में वो आ जाएगा अनर्विंग। सर अनर्विंग का मतलब क्या होता है? नर्वस होना। कैसा होना सर? नर्वस होना, ओके। याद रखना इसका मतलब क्या हो जाता है सर? नर्वस होना। तो अनर्विंग का मतलब क्या हो जाता है सर? डिमोरलाइज। क्या होता है सर? डिमोरलाइज, किसी को हतोत्साहित करना, मीन्स क्या करना सर? हतोत्साहित कर देना, डिमोरलाइज कर देना। इसी का एंटोनियम क्या हो जाता है सर? कंफर्टेबल। क्या हो जाता है सर? कंफर्टेबल, ओके। चलते हैं द स्ट्रेंजर्स इंटेंस स्टेयर। जो स्ट्रेंजर्स की इंटेंस स्टेयर है वाज अननर्विंग, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग हर फील अनकंफर्टेबल। जो उसे क्या करती है सर? अनकंफर्टेबल फील कराती है। एक होता है सर मोटिव। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिव? सर मोटिव का मतलब होता है इरादा, मींस रीजन। क्या होता है सर? रीजन, ओके। याद रखना। तो इसी को हमने क्या कह दिया सर? इरादा होना। तो इसी को हमने कह दिया सर डिस्करेजमेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा। द डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव थे, द डिटेक्टिव ट्राई टू डिटरमाइन द सस्पेक्ट्स मोटिव फॉर कमिटिंग द क्राइम, ओके। तो सर पील का मतलब क्या होता है सर? छिलका। पील का मतलब क्या होता है सर? छिलका। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है सर? सिमिलर, ओके। एंड परफंक्ट्री का मतलब आप सभी को पता है। सिलुएट का मतलब क्या होता है सर? शेप करना। क्या करना सर? शेप करना, ओके। अननर्विंग का मतलब होता है सर नर्वस, ओके। एंड मोटिव का मतलब होता है कोई भी रीजन होना। चलिए बाकी जो मुलाकात है आपसे वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही काफी है कि आज से हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लें, और बाकी जो मुलाकातें हमारी वो चलती रहेंगी आपके साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। एंड जो भी बच्चा नया जुड़ेगा वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हम आप तक डेली पहुंच सकें और हम एक दूसरे से डेली मुलाकातें कर सकें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।